हेलो एवरीवन। आज मैं आपके पास एक बहुत ही ब्रेव टॉपिक लेके आई हूँ, दैट इज़ एडिक्शन। और एडिक्शंस के बारे में आज हम ये जानेंगे कि ये किसको होता है, अगर हमें है तो हमें क्या करना चाहिए, और अगर हम छोड़ना चाहते हैं तो क्या सिस्टम है, क्या किया जा सकता है। एडिक्शन लोगों को होता क्यों है और ये इतना प्रिवलेंट क्यों है। हमारे आज से 2-3 जनरेशन्स के अंदर ये इतना प्रिवलेंट क्यों हो गया। टू अंडरस्टैंड दिस, पहले मैं आपको साइकोलॉजी का एक जस्टॉल्ट साइकोलॉजी का एक कॉन्सेप्ट बताती हूँ, जहाँ वो कहते हैं कि इंसान और एनवायरनमेंट दोनों आपस में उनका एक रिश्ता है। इंसान एनवायरनमेंट से कुछ सीखता है और इंसान के रिएक्शन को देख के एनवायरनमेंट इंसान से कुछ सीखता है। तो यहाँ द इंडिविजुअल एंड द एनवायरनमेंट, इन दोनों का आपस में एक बहुत ही गहरा और लर्निंग का रिश्ता है, दोनों एक दूसरे से सीखते हैं। तो जब हम एक व्यक्ति होता है, एक प्राणी होता है ना, वो बाहर के एनवायरनमेंट से जब वो इंटरेक्ट कर रहा होता है तो अक्सर एक स्टिमुलस की तरह होता है। मतलब एनवायरनमेंट से एक स्टिमुलस आता है, हो सकता है बच्चा रो रहा हो, या पिताजी बुला रहे हैं, है ना, या बाहर जो है अचानक से थंडरस्टॉर्म हो रहा है, ये एनवायरमेंटल स्टिमुलस है। अब इंसान उस स्टिमुलस को अपने सेंस ऑर्गन से उसको अपने अंदर लेता है। माइंड उसको समझता है कि अच्छा ये थ्रेट है कि नहीं है, क्या है, और वो मुझसे क्या चाह रहा है। ये दिस एनवायरनमेंट इज आस्किंग मी टू डू समथिंग, क्या चाह रहा है ये भी माइंड परसीव करता है। वंस द माइंड अंडरस्टैंड्स, वो एक डिसीजन लेता है, और वो डिसीजन ब्रेन को कहता है कि भाई सुनो मुझे ये करना है। ब्रेन कहता है थैंक यू, ठीक है, मैं बॉडी को बोलता हूँ, वो बॉडी को बोलता है, ठीक है। अब बॉडी वो एक्शन करती है, या तो वो उठ करके दरवाजे खिड़कियाँ बंद करेगा अगर थंडर स्टॉर्म है तो। बच्ची रो रही है तो वो डिसाइड करेगा कि मैं उठूँ कि रहने दूँ, है ना, वो डिसीजन वो लेगा। या तो उठ के जाएगा तो बैठे रहेगा, है ना। तो इस तरह की चीज़ें जो है वो डिसीजिव जो चीज़ें हैं वो होगा। अब एनवायरनमेंट उसके एक्शन से कुछ सीखेगी, है ना, वो एनवायरनमेंट से कुछ सीखेगा, एनवायरनमेंट उसके प्रतिक्रियाओं से कुछ सीखेगा। दिस इज अ लर्निंग प्रोसेस, इज ऑन गोइंग प्रोसेस। बट हर एक स्टिमुलस और रिएक्शन के ख़त्म होने के बाद मतलब एक स्टिमुलस रिएक्शन का साइकिल इंसान के कर्म के बाद ख़त्म होते हैं। उसने कुछ किया, ये साइकिल कंप्लीट हो गया। दूसरा स्टिमुलस आने से पहले और पहला स्टिमुलस के रिएक्शन के एंड होने के बाद जो बीच में जो बड़ा सा जो स्पेस है, उसे हम बहुत इम्पॉर्टेंट मानते हैं, और जस्टॉल्ट साइकोलॉजी में इसे बहुत ज़्यादा मायने दी जाती हैं। ये जो स्पेस है, अक्सर लोग इसको बोर्डम कहते हैं, है ना। अक्सर लोग इसको बड़ा कहते हैं, बड़ा बोरिंग हो गया, पता नहीं क्या करना है ना। क्योंकि इंसान बड़ा अपने आप को कार्यरत रखना चाहता है, कुछ ना कुछ करते रहना चाहता है, पर जब उसके पास कुछ है नहीं इंसेंटिव करने के लिए तो बड़ा बोर हो जाता है। ये जो खाली एरिया है, जिसे मैं वॉइड कह रही हूँ, या लोग इसको एम्प्टीनेस कहते हैं, ये है बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़। अगर हम इस कॉन्सेप्ट को समझ जाएं तो हम एडिक्शन से डील करना भी सीख सकते हैं। ये जो खाली स्पेस है, वॉइड, है ना, जिसे अगर हम पंच तत्वों में पकड़े तो इट्स ऑल्सो रेलिवेंट टू ईथर। इट्स अ स्पेस, इट्स अ वेरी खाली स्पेस, यहाँ कुछ नहीं है। और इसी स्पेस से अक्सर इंसान बड़ा डरता है, ठीक है। और ये यूनिवर्स का लॉ है कि कोई भी खाली स्पेस हो वो ज़्यादा टाइम तक खाली रहेगा नहीं, वहाँ कुछ ना कुछ तो भरेगा। तो इसलिए आप नोटिस करोगे जब भी आप खाली हो गए, आपकी 15 चीज़ें आपके दिमाग में आती हैं। आज की बातें, कल की बातें, परसों की बात, सॉरी रात की बातें, उसने क्या कहा था, फिर 15-20 साल पहले की बातें, इस तरह की बातें आती हैं। और ये पीछे का मटेरियल आता है यहाँ एम्प्टीनेस में, वॉइड में। अब हम उस पीछे के बातों का करें क्या, बिकॉज अब वो हमारे लिए स्टिमुलस है। अब उसका हम करें क्या, है ना। अगर हमें पता हो सब कुछ कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, क्योंकि बीती बातें हैं, ठीक है, उसका हमारे इंटरनल स्पेस में जो रिएक्शन होता है, अगर हम उसको डील कर लें तो हम वॉइड को यूज़ करना जान जाएंगे, ठीक है। अब इंसान जो है उसको 3 चीज़ें मिलती हैं, माइंड, बॉडी एंड सोल,
ठीक है, माइंड, बॉडी एंड सोल। और इन तीनों का इस्तेमाल करना, ढंग से इस्तेमाल करा जाए तो इंसान जो है अपनी ज़िंदगी सफल बना सकता है। तो व्हाट इज दिस थ्री थिंग्स आई एम अगेन कोटिंग, माइंड, बॉडी एंड सोल। जैसे मैं कहती हूँ कि वो माइंड, बॉडी एंड आत्मा, आप MBA कर लो बस, है ना, आप MBA कर लो माइंड, बॉडी एंड आत्मा को मैनेज करने का, आपका काम जो है बड़ा आसान हो जाएगा। तो अब मैनेजमेंट में क्या होता है कि जब पीछे की बातें आती हैं तो वो माइंड से आ रही हैं, है ना, दैट इन्फॉर्मेशन इज कमिंग फ्रॉम द पास्ट और मे बी फ्रॉम फ्यूचर, आगे क्या करें, कैसे क्या करें, कहीं भी तो माइंड भाग रहा है ना, यहाँ माइंड के मिसमैनेजमेंट है। अब यहाँ सोल को कोई काम नहीं मिल रहा, सोल को आराम से बैठने का मौका मिला है, पर अगर हम सोल को उस टाइम पे उसकी एनर्जी से नहीं रेजोनेट करेंगे तो हम माइंड को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। ठीक है, माइंड पे क्या है, हमारा पूरा सोसाइटी माइंड को बड़ा इंपॉर्टेंस देता है, पढ़ाई करो माइंड में, मेंटली उसको मेमोराइज करो, उसी को रिजजिटेट करो, सब कुछ माइंड 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 से खेलो, है ना। बॉडी से इतना ज़्यादा हम आजकल कर नहीं रहे, लाइफस्टाइल हमारी बॉडी ओरिएंटेड उतनी रही नहीं गई, और सोल तो रेस में छूटा ही पड़ा है। पर हाँ, हमको इन तीनों को अगर हम मैनेज करना सीख जाएं तो एडिक्शन एक ऐसी चीज़ है जो हमें छू के निकल जाए। ठीक है, अब जब हमारे पास एडिक्शंस के केसेस आते हैं तो हम बैठ के उनको यही पूछते हैं कि अगर जब ये अर्ज आ रहा है कि नहीं थोड़ा सा पी लेते हैं, या नहीं थोड़ा सा हम फ़ोन देख लेते हैं, उस अर्ज को बिना किए अगर आप बैठो तो आपको क्या महसूस होता है? तो अक्सर हमें सुनने को मिलता है खालीपन, एम्प्टीनेस, बोर्डम। पहली बार आपने जब शुरू किया था तो आपको क्या लगा था? नहीं, हम बहुत बोर हो गए थे, हमें कुछ करना था, दोस्तों ने बोला चलो तो हम चले गए। गुस्सा आया था अपने फादर पे या अपने एक्स गर्लफ्रेंड पे, गुस्सा आया था, हमें लगा कि हम फेलियर हैं। ये जो इमोशंस है ये वॉइड में आए हुए हैं, ये वॉइड है, आप नोटिस करोगे इसमें कोई खास कुछ नहीं है, ये सारी प्रॉब्लम्स ख़त्म हो चुकी हैं, इंसान खाली बैठा है, और उस खाली बैठा है तो वो उससे कोप नहीं कर पा रहा, तो अब उस मटेरियल जो पास्ट से आया उसी को रिएक्ट करते हुए वो एडिक्शन में घुसता है। तो एडिक्शन क्या है? एडिक्शन इसी कॉन्सेप्ट से मैं आपको आगे लेके जा रही हूँ। एडिक्शन है कि ये किसी चीज़ को बिना किसी अंडरस्टैंडिंग के करना चाहता है, वो इतना ज़्यादा करना चाहता है कि उसमें उसकी खुद की सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी ही ना हो, बस मुझे करना है, आई वॉन्ट टू बी पैसिव इन इट, आई वॉन्ट टू जस्ट डू इट। कोई भी चीज़ तो ज़रूरत से ज़्यादा किया जाए, बार बार किया जाए, और विदाउट एनी सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी किया जाए तो वो एडिक्शन है। जब भी अगर आप उनमें से हो जिन्होंने ये नोटिस किया हो कि देखो पहले तो मेरा मन था, है ना, कि हम पी लेते हैं, टीवी देख लेते हैं, पर अब ना वो भी करते करते बोर हो चुके हैं, मतलब खुद को आने लगा है कि यार ये कितना करना है और कितना करना है। तो अगर ये सेंस आपका आ गया कि और कितना करना है, तो देन यू हैव क्रॉस्ड अ बिग फेज इन योर लाइफ। आपके अंदर एक जस्टिस सिस्टम होता है जो बताता है कि ये तो ज़्यादा हो गया, या मेरी पिपासा थी पहले, अब तो है नहीं, फिर भी मैं अटैच्ड हूँ, एडिक्टेड हूँ उस पर्टिकुलर चीज़ को लेकर। अब ये एडिक्शन हमेशा कोई नशा हो ज़रूरी नहीं, और कोई टीवी हो ये ज़रूरी नहीं, ये एडिक्शन आपको वर्कोहॉलिज्म का भी हो सकता है, आप निरंतर काम करना चाहते हो, वाई? बिकॉज यू वॉन्ट टू अवॉइड बीइंग अलोन। ठीक है, तो ये इस तरह के जो हमें से कुछ प्रोसेस एडिक्शंस होते हैं, हमको बस यही करते रहना है, क्योंकि अगर हम नहीं करेंगे तो इतनी सारी इमोशंस होते हैं, इतनी फीलिंग्स, इतनी थॉट्स होते हैं कि हम इसे डील नहीं कर सकते। दीज आर ऑल कमिंग फ्रॉम द वॉइड एरिया, वॉइड को डील करना नहीं जानते, इसीलिए ये हो रहा है। तो अगर आपके अंदर एक ऐसा सिस्टम जागरूक हो चुका है जो कह रहा है कि ये ज़्यादा नहीं हो रहा, ये ज़्यादा हो चुका है, छोड़ नहीं पा रहे हैं वो अलग बात है, पर ये ज़्यादा हो चुका है, अगर ये सेंस आ गया तो यू हैव अराइव्ड। नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू कि ये महसूस होने के बाद भी ये हम उसको छोड़ क्यों नहीं पा रहे। वो मे बी इसलिए क्योंकि जो गर्त मैंने कहा था ना, जो खाली हुआ है, और ये यूनिवर्स का लॉ है कि खाली जगह हमेशा भरी जाएगी, और वो पास्ट का मटेरियल भरेगा, तो ये ज़रूरी नहीं है कि ये आप ही के पास्ट का मटेरियल भरे, ये अब धीरे धीरे आपके पूर्वजों के पास्ट का मटेरियल भरने लगेगा, फिर वो आपके पास्ट लाइफ के मटेरियल भरने लगेगी। एवरी सिंगल थिंग कॉन्शियसली अनकॉन्शियसली विल ट्राई टू एंटर द वॉइड,
अगर ये दूसरों का बात नहीं है तो मतलब आपके ही खानदान का बात नहीं है, तो आप दूसरों की बातों को यहाँ से चिपकाने लगोगे। उसने तो ये कहा था, उसके तो दादाजी जो हैं कोरोना में उनकी डेथ हो गई थी, क्या पता मेरी भी डेथ हो जाए। अच्छा, उस इंसान ने सुसाइड किया था, क्या पता मैं भी सुसाइड कर लूँगा, है ना। ये सारी बातें आगे पीछे सब जगह से वो बातें वहाँ एंटर करने की कोशिश करते हैं। खाली वाला स्पेस है ना। मेरे दोस्त ने मुझे एक बार कहा था कि यार मैं ना इस वॉइड पे काम करते करते थक चुकी हूँ, ये क्या करना है मुझे बताओ, ये ख़त्म ही नहीं हो रहा। तब मैंने थोड़ी सी और पढ़ाई की तो मुझे समझ में आया कि वॉइड नेसेसरीली इज़ नॉट अ बैड थिंग। इनफैक्ट हमारी स्क्रिप्चर्स कहते हैं कि वॉइड से ही जो है इस सृष्टि का सृजन हुआ है। तो वॉइड इज़ अ वेरी क्रिएटिव एनर्जी। वी डोंट नो व्हाट टू क्रिएट आउट ऑफ द वॉइड, दैट्स आवर प्रॉब्लम। वी आर क्रिएटिंग नॉनसेंस, दैट्स वाई वी आर इनटू दिस काइंड ऑफ अ प्रॉब्लम। तो अब हम सीखें कैसे, इसको क्या किया जाए। तो जब ये पास्ट का मटेरियल आता है, पीछे का मटेरियल आता है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू रिकॉग्नाइज इट प्रोबेबली इज़ नॉट माइन। मतलब जब पास्ट का मटेरियल आता तो क्या आता है, वो वाला जो बुरा वक्त था वही याद आता ना। अच्छा वक्त तो अक्सर याद नहीं आता, बुरा वक्त, मैं बुरा हूँ, उसने मुझे बुरा कहा, मुझसे ये भी काम नहीं हुआ, उसने ये बोल दिया, है ना। ये सारी बातें आ रही हैं। एंड एडिक्शंस का सबसे कोर जो बिलीफ होता है वो है आई एम नॉट गुड इनफ। ये आपको किसी ने बोला होता है, किसी ने महसूस कराया होता है। ज़रूरी नहीं है कि ये हमेशा कोई बाहर वाला आपको महसूस कराए। सबसे पहले बच्चा जो वुंडेड होता है वो अपने माँ बाप से वुंडेड होता है, अपने केयर गिवर से वुंडेड होता है, प्राइमरी केयर गिवर से वुंडेड होता है। या अगर वो खुद वुंडेड नहीं है तो अपने प्राइमरी केयर गिवर के वुंड्स को खुद ले लेता है। क्योंकि बच्चा बड़ा लॉयल होता है, वो नहीं चाहता उसके माता पिता दुख में हो, तो उसको लगता है कि मेरे पापा मम्मी दुख में है तो मेरी वजह से दुख में है, वो ले लेता है। ठीक है। और अब वो लेने लगेगा तो एक उसकी पात्रता बनती है, वो खुद महसूस करने लगता है कि मेरी वजह से हो रहा है, या मैं अच्छा नहीं हूँ या अच्छी नहीं हूँ, इसीलिए अब वो क्या होगा, वो इमोशन जो है बड़ा तगड़ा हो जाता है। दैट स्टार्ट्स टू फिल द वॉइड। इन दिस वॉइड समटाइम्स आवर एंसेस्टर्स ट्रॉमा ऑल्सो परकोलेट। देर वॉज वंस अ स्टोरी, एक लड़की थी जिनको बिंज ईटिंग करना था, बहुत मतलब उनका एडिक्शन था, और वो अक्सर काम से वापस आए और उन्हें बड़ी भूख लगे और वो ऐसे खाना खाएं जैसे उन्होंने खुद से बोला कि मुझे पता नहीं कितने लोग खा रहे हैं मेरे अंदर, मैं तो खाए जा रही हूँ। तो हमने सेशन किया एंड हिप्नोथेरेप्यूटिकली व्हेन वी एंटर्ड वी फाउंड आउट दैट उनके बहुत जनरेशन पहले उनके एक एंसेस्टर हुआ करते थे जो उनके गांव में उस टाइम पे जो है बहुत टाइम के लिए भूखमरी हो गई थी। तो बहुत लोग, उनकी डेथ हो रही है भूखे मरते हुए। तो वो सोच रहे हैं कि मैं अपने लोगों को खाना नहीं खिला पाया, मैं इतने दिन से भूखा हूँ, और उनकी वो डेथ होती है। ठीक है। और ये जो भूख है, अब ये भूख जो है, एवरीथिंग दैट आवर एंसेस्टर्स हैव बीन थ्रू इज एनकोडेड इन आवर डीएनए। तो वो डीएनए में लिखा हुआ है, छपा हुआ है, वो इमोशन रखी गई है। अब इस लड़की ने जैसे ही वो सेम चीज़ शुरू की अपनी लाइफ में, वो थकना, वो थकान, वो भूख जो वो अपने काम करते करते भूल जाती थी, वो जब एक्टिवेट हुआ तो ये एनर्जी बिल्कुल इसके साथ मैच कर गई, रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी में मैच कर गई, और अब वो खाए जा रही हैं, उनको पता ही नहीं, इट्स एन अनकॉन्शियस दैट गॉट एक्टिवेटेड। अब वो खाए जा रही हैं। अब वो देखने में लग रहा है बिंज ईटिंग, पर इट इज़ एक्चुअली अ ट्रॉमा ऑफ एन एंसेस्टर दैट शी इज प्रोसेसिंग इन हर बॉडी। इसीलिए, बिल्कुल इसीलिए इन हिप्नोथेरेपी जब भी एडिक्शन होता है तो हम पूछते हैं कि क्या आपके घर में ऐसा कोई था, आपके ख़ानदान में दूर दूर तक, जो किसी भी तरह का नशा करते थे। क्योंकि हमारे पूर्वजों को उस नशे को बरकरार रखने के लिए शरीर की आवश्यकता होती है, और सबसे बेस्ट शरीर किसका होता है, हमारे ही खुद के प्रोजेनी का। ठीक है। तो इसीलिए मैं कह रही कि ये वॉइड है, जब वो पास्ट का मटेरियल आपके पास लेके आता है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू डिस्क्रिमिनेट फर्स्ट, द पावर ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। क्या ये मेरा अर्ज ही है? क्या ये जो गुस्सा में या ये लोनलीनेस में महसूस करता हूँ, ये सिर्फ मेरा है? अगर ये सिर्फ मेरा है तो देखो, ये तो थेरेप्यूटिकली आप इसको डील कर सकते हो, है ना, हो जाएगा। पर अगर ये मेरा नहीं है तो ये सिर्फ आपसे तो नहीं होगा, इसमें हेल्प चाहिए होगी, एडेड हेल्प चाहिए होगी। ठीक है।
क्यों? क्योंकि जब इंसान किसी लीनिएज में आता है तो वो उस लीनिएज के साथ कॉन्ट्रैक्ट बनाता है। ओ, आपकी लीनिएज में इतनी सारी प्रॉब्लम्स, इतना कर्मा आपका पेंडिंग है, ठीक है, तो फिर क्योंकि मैं को आपके ही लीनिएज में आना है तो मैं इतना % कार्मिक बैगेज तो ले लूँगा, मैं अपने शरीर में प्रोसेस कर दूँगा। अब वो प्रोसेस कैसा करना चाहता है वो सोल डिसाइड करता है कि मैं भी एडिक्टेड हो जाऊँ, या मैं बहुत कठोर परिश्रम करता हुआ दिखूँ, या मैं स्पिरिचुअलिटी में घुसा हुआ दिखूँ, कि मैं दान पुण्य करता हुआ दिखूँ। जैसे भी हो, आई विल टेक द लोड, बैगेज मैं ही क्लियर करूँगा। और अगर आप उनमें से हो जिनको ये समझ में आ गया कि यार मेरी प्यास बुझ चुकी है, फिर भी मैं अंदर से, अब मेरे को मन नहीं है करने का, पर फिर भी मैं इस चीज़ को छोड़ नहीं पा रहा, तो देयर इज़ अ ह्यूज चांस दैट इट इज़ कमिंग फ्रॉम सम एंसेस्टर, some other energy is utilizing your body to stay addicted to that substance, to that process or that work. It's a past thing, it's not a present thing. There are also chances it can be a future thing also. ठीक है, कहीं से भी हो सकता है, पर ये आपका तो अकेले का नहीं है, तो देर आर वेज टू डील विद इट। तो मैंने क्या क्या, पहली चीज़ होती है सेंस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, इज इट माइन और नॉट। द सेकेंड थिंग इज इंक्रीजिंग योर विल पावर। विल पावर क्यों? क्योंकि मैंने कहा ना, ये शरीर तो आपका है, पर आप उसके ऊपर जो पावर है वो खो चुके हो। समथिंग एल्स, मतलब अ पास्ट और योर एंसेस्टर और सम अदर एनर्जी इज नाउ हैज़ टेकन टोटल फोर्स एंड द पावर ऑफ योर बॉडी, एंड उसको मज़ा आ रहा है उस एडिक्शन को मेंटेन करने के लिए। आपको नहीं मज़ा आ रहा, आप तो उब चुके हो, और किसी और को मज़ा आ रहा है। दैट थिंग इज टेकिंग केयर ऑफ इट। ओके, तो विल पावर यहाँ डेवलप करना बहुत ज़रूरी है। इसलिए अल्कोहल एडिक्शन या किसी भी तरह का एडिक्शन होता है तो हम सबसे ज़्यादा काम करते हैं एडिक्शन में विल पावर को एनहांस करने की। तो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में कहा था विल पावर क्या होता है। विल पावर होता है वो एक ऐसी पावर जो सेल्फ रिस्ट्रेन करता है। ओह, ये मेरा नहीं है, मेरे को मन नहीं है करने का, ठीक है, मैं नहीं करूँगा। ये जो एनर्जी जो एक्स्ट्रा आ रही है मुझे, जो इच्छा मुझे बता रही है, मैं कहीं और चैनलाइज करूँगा। ये सेंस, दिस इज विल पावर। अ लॉट ऑफ वर्क इन हिप्नोथेरेपी गोज इन विल पावर व्हेन वी आर डीलिंग विद एडिक्शन, ठीक है। द सेकेंड थिंग इज, अगर आपके खानदान में सेम एंसेस्टर के बहुत लोग हैं, पर आप ही को क्यों एडिक्शन है, या आप ही के खानदान में किसी एक इंसान को क्यों एडिक्शन है? क्योंकि आप और वो एंसेस्टर दोनों की रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी है। हो सकता है वो एंसेस्टर जब उनको अल्कोहल एडिक्शन शुरू हुआ तो वो उस दिन अपने पिताजी से बड़े गुस्से में थे, और वो गुस्से ने उन्होंने पिताजी के गुस्से को वो संभाल नहीं पाए, वापस में पापा को क्या देखूं, क्या मुंह दिखाऊं बोल करके उस गुस्सा, वो रिजेंटमेंट और जो भी रहा हो, उसमें उन्होंने खुद को उस इमोशन को कोप करने के लिए ही स्टार्टेड ड्रिंकिंग। ओके, दैट प्रोबेबली इज द स्टोरी। Now cut to 7th, 8th, 14th generation, you are there, someone who also deals with alcohol addiction. आपको भी सेम है, 14 साल की उम्र है, पापा ने बोला कि तुमसे तो मार्क्स लाए नहीं जा रहे, तुम घर छोड़ दो, एंड दैट सिमिलर अमाउंट ऑफ सेम इंटेंसिटी ऑफ एंगर टूवर्ड्स फादर कम्स अप. Now you are a energetic match and the alcohol addiction comes to you. Your friends takes you out, not on the 14th year, maybe 21st year, 22nd year आप कहीं जाते हो, गुस्सा तो वही है, प्रोसेस तभी भी नहीं हुआ, तो अब क्या है, अल्कोहल आया. दैट्स अ ब्यूटिफुल रिलेशनशिप बिटवीन एंगर एंड अल्कोहल. नाउ दैट एडिक्शन कम्स इन, ठीक है. इमोशनल नेग्लेक्ट है, बहुत साल पहले कोई एंसेस्टर है जिनको बहुत इमोशनल नेग्लेक्ट मिला है किसी औरत को. अब वो नेग्लेक्ट, आप भी औरत हो या मर्द हो, जो भी हो, आपको सिमिलर नेग्लेक्ट महसूस हो रहा है अपने फैमिली मेम्बर से या दोस्तों से, एक्टिवेटेड, यू आर गोइंग फॉर सिगरेट. ओके, सो ये एनर्जेटिक मैच होता है. तो आप पात्रता अपनी बनाते हो अगर वो सिमिलर. तो इसीलिए मैंने क्या कहा, वो जो वॉइड का स्पेस है ना, उसको मेंटेन करना, उसको मैनेज करना विल गिव यू द मोस्ट विल पावर, will help, will give you the most power to take away the power of addiction. इट कैन बी एन एंसेस्टर और भगवान का कोई भी फोर्स हो सकता है जो आपको एडिक्टेड रख रहा हो, पर अगर आप इस एम्प्टी स्पेस में बैठना सीख गए, ठीक है, तो आपका काम हो जाएगा. सो नाउ आई एम गिविंग यू अ trick how to deal with this particular empty space. One thing that you can do is start meditating, because meditation is all about emptying your space, a space where you are doing nothing.
That is one thing that you can try. The second thing is increasing your willpower. Try to understand first कि मैं जब वो एम्प्टी स्पेस में रहता हूँ या रहती हूँ, मेरे कौन से इमोशन होते हैं. एंगर, रिजेंटमेंट, लोनलीनेस. स्टार्ट टू यूज द पावर ऑफ डिस्क्रिमिनेशन. इज इट माइन और इज इट नॉट? इफ इट इज़ नॉट, मेरे को रखने की ज़रूरत नहीं है. इफ इट इज़ माइन, आई हैंडल इट. यू टेक नोट ऑफ इट. आप इसके लिए थेरेपी लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है. आपको कोई और तरीका निकालना है और तरीका निकालिए. एंड देन यू स्टार्ट टू इम्प्लीमेंट विल पावर. सो आप नोटिस करोगे विल पावर के बहुत सारे एक्सरसाइजेस हैं, स्पेशली जो है एंड्योरेंस एक्सरसाइजेस होते हैं. ठीक है, बहुत सारे ऐसे चीज़ें हो सकती हैं, जैसे एंड्योरेंस को इंक्रीज़ करने के लिए मैं नहीं करूँगा, मैं 5 मिनट से ज़्यादा मैं इस चीज़ को देखूँगा नहीं, मैं ये करूँगा नहीं. दिस इज़ हाउ यू टेक द पावर. सी, क्यों कोई और आपके मन और बुद्धि का पावर ले चुका है. एंड इफ यू फील पावरफुल because someone else has taken over you, then it's good. If you feel powerless if someone else has taken it, so you can take your power back by saying no, I won't do it. ठीक है. And here I suggest you do a lot of willpower based exercises. Talk to your therapist or seek help from your yoga trainers. Work on increasing your willpower. That will give you the most strength. First, your power of discrimination, knowing that it is not mine and I need not take care of this karmic baggage by indulging in addiction only. There are other ways to do it. ठीक है, you can do it. ठीक है, आज एडिक्शन जो है बहुत ही लंबा एक टॉपिक होता है फॉर पीपल हु आर डीलिंग विद एडिक्शन, फॉर पीपल whose family members are addicted. ठीक है, आज का वीडियो सिर्फ उनके लिए था जिनको ये समझ में आ गया कि जो ये एडिक्शन है ये हद से ज़्यादा हो गया, हम कोशिश पे कोशिश कर रहे हैं और हमसे हो नहीं रहा. तो इसके पीछे थोड़ा सा बैकग्राउंड मिल जाता है ना, तो क्या होता है कि आप थोड़े से अलाइनमेंट में आते हो. बाकी एडिक्शन हमेशा जो है आपको प्रोसेस करने के लिए हेल्प की ज़रूरत पड़ती ही पड़ती है, क्योंकि एडिक्शन इटसेल्फ इज़ अ void, lack of knowing how to work with the void. So if you learn it, then it's 100% like guaranteed that you will be getting rid of addiction, any kind of addiction. So if you like this kind of a content, please encourage me by commenting. If you want to know more about something, you can always put a word, or please like and subscribe. Thanks a lot for listening.